लिसन केयरफुली, हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं जोशीमठ को लेकर, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ है, जिसकी सीमा, चमोली की सीमा हिमाचल प्रदेश से और चीन से लगती है। तो उसी का जोशीमठ जो जगह है, जो बताया था ना, जो लैंडस्लाइड पुराना है, उस पे जो मिट्टी के ढेर बने, वही जो जम गया, उसी पर जोशीमठ है। जोशीमठ में विष्णु प्रयाग नाम का संगम है, प्रयाग है, जहां पे अलकनंदा नदी और धौली गंगा आकर मिलती है। वहां जो दरारें आई हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, जमीनें जो धंस रही है, शेपअप ले रही है, जिससे जोशीमठ के 40% एरिया को डिजास्टर वाला एरिया डिक्लेयर किया है और 15,000 की आबादी को खाली करने के लिए कहा गया है। ये तमाम जो चीजें हैं, अपडेट हमने किया है आपको। अब क्या अपडेट करना है, 3 बातों पर ध्यान दीजिए। मोहिनी कुमारी, गुड आफ्टरनून। ऋषि मुखर्जी, गुड आफ्टरनून बेटा। अब आइए, जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। यह अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पे बसा है और इस संगम का नाम विष्णु प्रयाग है। जोशीमठ का महत्व 5 बातों में से 3 पर ध्यान दीजिए। आदि शंकराचार्य ने यहीं पर ज्योतिर्मठ की स्थापना की, ज्ञान प्राप्त किया। यहां पर हम देखते हैं हमारी आर्मी का और आईटीबीपी का बेस कैंप है। यही बेस कैंप है, यहां से हम हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाते हैं और यहीं से हम देखते हैं औली जो है, जो क्रीड़ा स्थल है, औली जो है क्रीड़ा स्थल है और स्केटिंग के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा, यह भी यहीं से जाती है। अब आइए, आपदा जो जोशीमठ में आए हैं, उसके 5 मुख्य कारण क्या हैं? ये तमाम बातें पर्यावरण से जुड़े सवालों पर ऑब्जेक्टिव आएंगे और आईएएस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यहीं से आएगा। सिर्फ अगर ये एक पेपर का टुकड़ा आपने दिमाग में रख लिया तो यूपीएससी में इस बार मेंस एग्जाम लिखने में इस क्वेश्चन को आप इजी फील करेंगे। तो जो डिजास्टर आया उसके 5 कारण, उसमें एक पर ध्यान दीजिए। जोशीमठ का पुराने भूशंखलन क्षेत्र में मलबे पर बसा होना, जो भी कहा। अनियोजित यानी अनप्लान्ड तरीके से और अनसाइंटिफिक तरीके से निर्माण कार्य होना। तीसरा, शहर में सीवरेज सिस्टम है ही नहीं, ड्रेनेज सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं, तो पानी तो नीचे ही जाएगा जहां तहां, तो जमीन को बैठाएगा। कमजोर प्राकृतिक संरचना वाले शहर पर अत्यधिक बोझ दे दिया। निर्माण कार्य, टनल बन रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा और बारिश तो होती ही है। 47 साल पहले मिश्रा कमेटी की सिफारिश पर कोई ध्यान ना देना। तो ये 5 मुख्य कारण हैं जो आज यह आपदा में परिवर्तित हो गया। और आइए, सरकार ने 5 बड़े निर्णय क्या लिए इस आपदा से छुटकारा पाने के लिए या ठीक करने के लिए। आइए, जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव काम किया जाए, यह तो एक कॉमन बात है। जोशीमठ में सभी प्रकार के निर्माण कार्य रोक दिए गए, यह आपके काबिले तारीफ है। जोशीमठ का लगभग 40% क्षेत्र आपातग्रस्त है और वो भी हाफ मून के शेप में, यह भी बताया था। डेंजर जोन में जान माल की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से पैकेज मांगे गए हैं ताकि दूसरी जगह इन्हें बसाया जाए और ऐसी आपदाओं से बचने के लिए शहर की धारण क्षमता का आकलन किया जा रहा है कि भैया किसी शहर को कितना वो बर्दाश्त करेगा। देखा आपने। और आइए, वैज्ञानिकों के निष्कर्ष जो हैं उसके तहत देखें, वैज्ञानिकों के 5 निष्कर्ष क्या हैं। जोशीमठ की जमीन भूशंखलन के मलबे की मोटी परत सी बनी है और इसके पत्थरों की संरचना क्वार्टजाइट और मार्बल है जिसकी क्षमता कमजोर होती है। यानी जोशीमठ जिस पर है उसके नीचे जो रॉक्स हैं वो कैसा रॉक्स है? मार्बल और क्वार्टजाइट है और यह भूशंखलन के मलबे के जमा होने पर बसा हुआ शहर है।
यह मतलब है। अत्यधिक बोझ और कमजोर ड्रेनेज सिस्टम के चलते भूदशाव तेज हो गया। 1976 के मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड अलकनंदा नदी की तरफ से हो रहे भू कटाव के उपचार की दिशा में काम करने की जरूरत है। तो इतनी सारी बातें जब जानकारी हासिल हो जाए तो यह पर्यावरण का यह सवाल आएगा, मेंस में आराम से लिखिए। नेक्स्ट,